नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूं तो फतेहपुर विधानसभा सीट विकास के मामले में अन्य विधानसभा सीटों से काफी बेहतर है, लेकिन जनता के मुताबिक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। वहीं इस बीच समाचार प्लस की टीम जनता के नब्ज को टटोलने विधानसभा सीट पर पहुंची और इस विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या रुझान होने वाला है उसकी तहकीकात की। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बस थोड़ा सा साफ सफाई का है, जैसे सिविल लाइन है, नाले की सफाई है, ये सब कंप्लेन करने के बावजूद भी नहीं हो रही है। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं भी गड्ढे अब जो रहते थे पहले वो अब नहीं हैं। इस सरकार ने जितना काम किया है इतना किसी सरकार ने नहीं किया, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए आप। दिक्कतें हैं जैसे कि ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, पार्क नहीं है बैठने के लिए, और भी देखा जाए शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ कार्य करने की जरूरत। काम कराए हैं, यहाँ की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सबसे बड़ा विकास तो यही है। पानी खूब अच्छा मिल रहा है, बिजली बहुत अच्छी मिल रही 24 घंटे। 2-4 जगह के छोड़ के भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। जो सबका साथ सबका साथ योजना चल रही थी वो चल रहा है, ना कोई भेदभाव है किसी के साथ। थोड़ा विकास ये नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे जो गंदगी बहुत है, ना कोई दवा की छिड़काव हो रही है और हर तरह के लोग जो त्रस्त हैं। भाई सब कुछ भी नहीं हुआ विधानसभा में, बिल्कुल एकदम जो है जीरो है, कुछ भी नहीं है जो हो रहा है। अगर हम फतेहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर कई दफा कांग्रेस का कब्जा रहा है। वहीं अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो इस सीट पर जनता दल के उम्मीदवार ने 2 बार, सपा बसपा के उम्मीदवार ने 1 बार और बीजेपी के उम्मीदवार ने 2 बार जीत का परचम लहराया है। इस सीट पर मौजूदा विधायक विक्रम पिछले 2 चुनावों से जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं और तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में लगे हैं। फतेहपुर का जो राजनीतिक परिदृश्य अब तक रहा है उसमें यहाँ पूरे जिले की 6 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट को निर्णायक वोट माना जाता है। लेकिन अगर हम स्पेशली सदर विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ भी मुस्लिम और लोधी 2 बिरादरी के मतदाता बाहुल हैं, और इन दोनों बिरादरियों के बाद नंबर आता है ठाकुर और ब्राह्मण का, और फिर तो बैकवर्ड भी है, एससी भी है। लेकिन जो सबसे अधिक प्रभाव डालता है वो यहाँ मुस्लिम मतदाता है। इस जिले शहर की सीट में शुरू से ज़्यादातर समय भाजपा में गया है, उससे पहले कांग्रेस में जाया करता था। सपा और बसपा भी यहाँ एक बार अपना विधायक बना चुकी है। इस बार जो परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं जिस तरीके से, उस तरीके से अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ लगभग 1 लाख से आसपास में मुस्लिम मतदाता है और लगभग 1 लाख के आसपास ही यहाँ पे लोधी मतदाता है। उसके बाद आता है क्षत्रिय और ब्राह्मणों का मत यहाँ। अब वो कैंडिडेचर पे इफेक्ट डालेगा। सरकार खूब अच्छे विकास कार्य कर रही है, स्कूल खुले, मेडिकल कॉलेज बन गया, रोडें अच्छी हो गई, रोडें चौड़ी हो गई और सभी काम अच्छे कर रहे हैं। अब क्या विकास कार्य नहीं हुए आपके? कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए, जैसे सीवर लाइन पास हो गई है वो नहीं बन पाई, और 1-2 काम ऐसे ही हैं वो नहीं हो पाए, तो वो आगे अगर सरकार रहेगी तो हो जाएगी। तो इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम इस सरकार से, भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज हुए हैं और इसका डेवलपमेंट हुआ है फतेहपुर का। काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्रोग्रेस की है, जैसे अदर गवर्नमेंट नहीं करती है बट भाजपा गवर्नमेंट ने किया है। और बस थोड़ा सा साफ सफाई का है, जैसे सिविल लाइन है, नाले की सफाई है, ये सब कंप्लेन करने के बावजूद भी नहीं हो रही है। बस ये चीज़ है, बाकी अदर्स मतलब अच्छी है। इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बेसिकली बहुत पसंद। काफ़ी अच्छा विकास कार्य हुआ है। जैसे पहले कूड़ा कचरा फैला रहता था, वो अब उसकी तरह से सफाई होती है। रोजाना कूड़े वाले आते हैं, कूड़ा उठा के ले जाते हैं, और हमें क्या चाहिए। और काफ़ी अच्छी चीज़ें से अब हर जगह सफाई रहती है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं भी गड्ढे अब जो रहते थे पहले वो अब नहीं हैं, तो उस हिसाब से सब अच्छा हो। क्या विकास कार्य नहीं कर रहा? कुछ जो नहीं है वो तो सभी सरकारों में रहता है, लेकिन फिर भी जो कुछ चीज़ें नहीं, जैसे सीवर लाइन बोला गया था करने को तो उन्होंने नहीं करवा पाए हैं। हाँ, वो आगे हो सकता है, शायद अगली बार बने तो होगा। बहुत सारे विकास कार्य हैं, जैसे गैस के लिए गैस बंटवाई है, और भी ये फ्री जो टीकाकरण हुआ हमारा, और जो ये हमारी सड़कें चौड़ी हुई हैं, और ये
बहुत से ऐसे अस्पताल में साफ़ सफाई व्यवस्था है और फिर हमारे बच्चों के लिए भी तो छिड़काव होता है, लेकिन और भी होना चाहिए। क्या क्या विकास कार्य नहीं हो पाए इस सरकार में? इस सरकार में सीवर लाइन बने हुए ना, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र में उन्होंने सब काम किए, जैसे मेडिकल कॉलेज बनवाया, सड़कें बनवाई और तमाम चीज़ें ऐसे की जिससे क्या नाम है उसको जनता को लाभ हुआ। व्यक्तिगत किसी का नुकसान या फायदा हुआ हो उसको हम नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सरकार ने जितना काम किया है इतना किसी सरकार ने नहीं किया, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए आप। और क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं? क्या क्या विकास कार्य नहीं हुए? पूछो। अरे अब वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जैसे व्यक्तिगत लोगों की आती हैं कि उनका हमारा ये बता नहीं हो पाया, तो ये चीज़ें होती, लेकिन सार्वजनिक हित की चीज़ें उन्होंने की। फतेहपुर शहर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर की। अब जो शहर में जो भी मरीज़ थे जो सीधे कानपुर जाते थे वो अब सीधे मेडिकल हॉस्पिटल जाएंगे, तो काफ़ी सुविधा मिल जाएगी इस चीज़ों की। और देख सकते हैं मेगा फूड पार्क बन रहा है ये मलवा के पास हमारे, जिसके कारण क्या खाद्य संस्करण उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और हाईवे का विस्तारीकरण चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे जो दिल्ली से कानपुर तक का जो रोड है काफ़ी बेहतर हो गया है। और साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो फतेहपुर के करीब से अगर गुजरेगा तो लोगों को काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। और रेल पार्क भी बन रहा है हमारे सरला भिटौरा के पास, जो काफ़ी बेनिफिट होगा और जहाँ पर रेल के डिब्बे शायद कुछ उससे सर्विस प्रोवाइड होगी। इस सरकार ने क्या क्या विकास कार्य करवाया? बहुत काम कराए हैं, यहाँ की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सबसे बड़ा विकास तो यही है। पानी खूब अच्छा मिल रहा है, बिजली बहुत अच्छी मिल रही 24 घंटे। अब क्या क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं आपके इस सरकार में? विकास करीब करीब हो ही रहे हैं, जो रह गए हैं वो और पूरे हो जाएंगे अगले चुनाव में। तो इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। इस बात आपने देखा होगा कि अभी तक जो दंगा फसाद होता था वो इधर 10 साल होने वाले लगभग 2-4 जगह के छोड़ के भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। जो सबका साथ सबका विकास योजना चल रही थी वो चल रहा है, ना कोई भेदभाव है किसी के साथ कि अगर आप अमीर हो या आप जाति देख के आपके साथ कोई भी भेदभाव किया गया हो, सबको समान अधिकार दिया गया है। भाई सब कुछ भी नहीं हुआ विधानसभा में, बिल्कुल एकदम जो है जीरो है, कुछ भी नहीं है जो हो रहा है जो है। और क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं? विकास कार्य देखिए सीवर लाइन नहीं है, और रोड जो है हरदम ट्रैफिक जाम लगा रहता है, हरदम जो बर्मा चौराहे में देख लीजिए कितना जाम लगा रहता है जो है। और रह गया जो है ये ITI रोड पे सबसे ज़्यादा समस्या तो इस जगह लल्लू राम अग्रवाल के पास जो है ये कूड़ा पड़ा रहता है नाला के ऊपर है, बदबू आता है हम लोगों को निकलने के लिए जो है। इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। हमारे विधानसभा में इस सरकार में जो काम हुए हैं और किसी विधानसभा में कार्य नहीं हुए हैं। मेडिकल कॉलेज, रोड और भी सारी शहर की रोड, लाइटें वगैरह जो नहीं आती थी दूसरे गवर्नमेंट में 24 घंटे लाइट आ रही है यहाँ पर। क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं? सीवर लाइन वगैरह है जैसे नहीं हुए हैं, अभी जो दोबारा चांस मिलेगी तो वो भी सब कार्य संपन्न हो जाएगा। खूब तेज़ी से हुआ है, रोडें हैं और सीवर लाइन नहीं पड़ी है, ये कमी रह गई। ये सरकार बनने के बाद में ये भी काम होना चाहिए। और सबसे मुख्य चीज़ जो है मेडिकल कॉलेज फतेहपुर में खुला हुआ। विधानसभा में देखा जाए तो उस हिसाब से ना के बराबर काम हुआ है। जो सरकार का एक आने से पहले लक्ष्य था कि गड्ढा मुक्त सरकार, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। अब चुनाव नज़दीक है तो कहीं कहीं देखा जाए कि डामा रोड को जहाँ जहाँ से उखड़ी हुई वहाँ पे डाला दिया जा रहा है। बस यही सब उनके जो कहते हैं वो नहीं करते। सरकार आने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का जो है कर्जा मुक्त कर देंगे। हर विकास कार्य अच्छे हुए हैं, जैसे रोड, पुल, राम मंदिर, हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इसी तरह के कई कार्य जो हैं अच्छे किए गए हैं और संतुष्ट हैं। इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है इस सरकार में? जो नहीं हुआ है वो होने वाला है, हो रहा है, आगे हो जाएगा। विधानसभा अयास से मैं बिलोंग करता हूँ। असोथर ग्राम पंचायत, विकासखंड असोथर, जनपद थाना असोथर, जनपद फतेहपुर। हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक नाम विकास लेकिन काम विनाश, जातिवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार जैसी
भावनाओं से युक्त क्षेत्र में जाने के बाद पहचान बहुत अच्छी बनती है। ठाकुर साहब, हम आपको जानते हैं, लेकिन जब दरवाजे में पहुंचो तो पूछा जाता है कहाँ से। जनपद फतेहपुर के शिक्षा प्रेरकों के द्वारा बार बार खुली चुनौती के माध्यम से ये आगाह किया गया कि आप हमारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष प्रेषित करें। कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मैं शिक्षा प्रेरक का जिला अध्यक्ष हूँ, जबकि मैं कोई भी जिले का कोई भी विधायक बाकी नहीं है जिनके पास ज्ञापन लेकर के नए गए अपनी प्रेरणा को लेकर के प्रेरकों की समस्याओं को कहा हाँ बस हो जाएगा, और आज तक कुछ नहीं। ना हम लोगों ने कहा कि चलिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना वहाँ तक पहुँचा दीजिए, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपको वहाँ ले चलेंगे, आपकी समस्या को सुना कर निराकरण करें। इस सरकार में आज तक हमारे एरिया में न तो कोई गड्ढा मुक्त सड़क हुई है और ना ही इन्होंने समय से आज तक विद्यालय खुलवाया है। और रही बात हम शिक्षा प्रेरकों की, तो हमारा पूरा मानदेय बकाया है। ये सरकार हमारा मानदेय दे और हमें पुनः प्राइमरी विद्यालय में समायोजित कर दे, फिर इसके बाद हमारी ऊर्जा शक्ति देखें। इस सरकार से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। सदर विधानसभा सीट के अगर आर्थिक महत्व की बात करें तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। इसके अलावा छोटे छोटे उद्योगों ने भी शहर को एक नई पहचान दी है। दिल्ली हावड़ा रूट और नेशनल हाईवे 2 पर पड़ने की वजह से यहाँ यातायात पर काफी कुछ निर्भर है। सीधे रूट में पड़ने की वजह से यहाँ छोटे उद्योग धंधे काफी फल फूल रहे हैं, लेकिन सरकार की लगातार अनदेखी की वजह से यहाँ पर व्यापारियों में काफी असंतोष व्याप्त है। वहीं अगर हम बुनियादी जरूरतों की बात करें तो अभी भी उन जरूरतों की मांगे पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन जिले में योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर लोगों की नाराजगी को कुछ कम जरूर किया है, लेकिन शहर के लोगों को अभी तक सीवर लाइन की सुविधा का लाभ नहीं मिला है। जगह जगह कूड़े का अंबार सफाई प्रबंधन की पोल खोल रहा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि फतेहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना भाग्य विधाता चुनती है। समाचार प्लस के लिए फतेहपुर से अवनीश सिंह चौहान की रिपोर्ट।